अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मौसम के मज़े लेते हुए आप लोगों को कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाया जाए। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आप ये समझ लें कि इस वक्त 8:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत प्यारा मौसम। हो सकता है बारिश भी आ जाए तो मुझे बीच में से भागना पड़े। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 10 का तर्जुमा और तफसीर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बदर के मौके पर 70 कुरैश के बड़े बड़े सरदार कत्ल किए गए जंग बदर में, और 70 को कैदी बना लिया गया। और ये जो 70 कैदी बने तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सहाबा इकराम मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे, तो वो उन्हीं के रिश्तेदारों में से थे। अच्छा, डिजिटल बोर्ड का जो अपडेट है वो मैं दे देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि डिजिटल बोर्ड के लिए जो ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड आने से पहले अमाउंट हमारे पास हो जाएगा। हमारी डॉक्टर साहिबा जिन्होंने 19,999 का पेमेंट किया था, अल्लाह ताला उनकी इस बड़े अमाउंट का, जिसकी आप ऐसे समझ लें कि जो एक फ़िक्र थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो फ़िक्र इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक थी कि यार अगर डिजिटल बोर्ड आ गया, अमाउंट नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि मेरा सीन ऐसा है कि मेरे पास जो होता है वो ख़र्च हो जाता है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। हालांकि होना चाहिए, गलत बात है ये, लेकिन बहरहाल वो हो जाता है। दीन के कामों में ख़र्च हो जाता है, और भी बहुत सारे मेहमान वगैरह आने जाना लगा रहता है। तो फिर जब अल्लाह ताला सारी ज़रूरतों पूरा करवा रहा होता है तो मैं सोचता हूँ यार क्यों जोड़ूँ, जब अल्लाह सारी ज़रूरतें पूरी करवा ही रहा है। डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं डिजिटल बोर्ड कभी लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड करने अपने कज़न के यहाँ गया। फिर अल्लाह ने जहन में डाला, आप लोगों के कमेंट देखकर एक सोच आई और मैंने आप लोगों से अपील की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो भी काम करवा दिया। तो वो डॉक्टर साहिबा ने कल 19,999 फिर डाल दिए, यानी 40,000 का अमाउंट ये डॉक्टर साहिबा ने दिया है, जो मेरे ख़्याल में डिजिटल बोर्ड का जो अमाउंट अब तक आया है उसमें सबसे बड़ा अमाउंट है। यानी 25% का ताउन डॉक्टर साहिबा ने 2 लाख में अकेले किया है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को खूब कबूल फरमाए। मेरे ख़्याल में क्या बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जिसने जितना ज़्यादा हिस्सा लिया है तफसीर, कुरान मजीद और अल्लाह के कलाम से मुताल्लिक़, दीन से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें इस डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई जाएंगी, सबसे ज़्यादा सवाब में हिस्सा ये डॉक्टर साहिबा ही पाने वाली हैं। और कमाल ये है इनके इखलास का कि इनको मैं नहीं जानता। बस एक मैसेज आता है 19,999 रिसीव्ड हुए हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं डॉक्टर साहिबा। मैं गुजारिश करना चाहूँगा सभी लोगों से कि व्हाट्सअप SMS अपने स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के नंबर सेव कर सकूँ 7417810799। तो अब हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं। 25% अमाउंट अभी भी बाकी है। आप लोग इस QR कोड पर ताउन जारी रखिएगा ताकि इस अमाउंट को हम कंप्लीट कर लें। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी, जो कैदी आपके हाथों में हैं इनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई पाएंगे तो तुमको इससे बेहतर अता फ़रमाएंगे जो तुमसे लिया गया है, और तुमको माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और निहायत मेहरबान है। इस आयत का क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को बताया था कि 70 जो मुशरिकीन मक्का थे वो कैदी बनाए गए थे और 70 कत्ल कर दिए गए थे। बाज़ ऐसे भी थे जो मुसलमान दिल से तो थे, दिल से इस्लाम लाना चाहते थे, लेकिन चूँकि वो मक्के में थे तो मुशरिकीन मक्का का उनके ऊपर दबाव था। जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के चचा, और हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ालिबन भतीजे हैं, है ना, हज़रत अक़ील, हाँ भतीजे हैं। तो ये कई लोग कैदी बनकर आए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कैदी बन गए थे उनके लिए फ़िदिया रखा कि भाई आप इतना पैसा दो और तुम्हारी ज़मानत है, तुम जा सकते हो। तो जो जितना मालदार था उसको उसी के हिसाब से अमाउंट का पाबंद बनाया गया, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हज़रत अक़ील और नौफल इब्ने हारिसा, है ना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि आप अपने और अपने भतीजों अकील इब्न अबी तालिब है ना, इनका आप फ़िदिया अदा करें। तो चूँकि ये मालदार थे तो इनका अमाउंट भी ज़्यादा बना, तो इन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं है, मैं इतना पैसा कहाँ से दूँगा, तो आप ऐसा करिए कि मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और मैं तो ज़बरदस्ती यहाँ आ गया हूँ, मैं लड़ाई में नहीं आना चाहता था, मैं तो दिल से इस्लाम को कबूल करता हूँ, दिल से इस्लाम को मानता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, देखो उसूल और कानून जब तय हो गया कि जितने भी कैदी हैं इनको फ़िदिया लेकर छोड़ा जाएगा, तो फ़िदिया तो तुम्हें देना पड़ेगा, फ़िदिया तुम दे दो, उसके बाद जो भी है वो इस्लाम कबूल करो ना करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा उम्मे फ़ज़ल के पास क्या है, यानी तुम अपनी बीवी के पास जो खुफिया अमाउंट छोड़ कर आए हो वो कहाँ है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो हैरान हो गए कि ये बात कहाँ से पता चल गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि ये बात तो सिर्फ़ उनकी बीवी को पता थी। तो फ़िदिया दिया और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हो गए। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा और उनके भतीजे अकील इब्न अबी तालिब और नौफल इब्न हारिसा, उनके बारे में ये आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई कि जो तुमने फ़िदिया दिया है, अगर तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो दिल से तो फ़िदिया दो तुम, लेकिन इस फ़िदिये के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो तुमने पैसा खर्च किया है इससे बेहतर अल्लाह ताला तुम्हें बदला अता फ़रमाएगा। और आखिर में यही हुआ कि बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बेहतरीन जो लोग उस मौके पर इस्लाम में दाखिल हो गए या बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया या फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह ताला ने उनको इससे कहीं बेहतरीन बदला अता फ़रमाया। देखिए, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल आप कह दीजिए, लिमन उन लोगों से, फ़ी ऐदीकुम जो आपके हाथों में है, मिनल असरा यानी कैदी, जो कैदी आपके हाथों में, जो कैदी आपके कब्ज़े में है, इन यालमिल्लाहु अगर जान लेगा, अगर अल्लाह चाहेगा, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में कोई खैरन खैर होगी, यूतिकुम खैरन तो अल्लाह ताला यूतिकुम तुम्हें देगा, खैरन बेहतरीन, मिम्मा उससे, उखिज़ा जो लिया गया है, मिनकुम तुमसे यानी जो तुम फ़िदिया तुमसे लिया गया है, व यग़फ़िर लकुम अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा, वल्लाहु और अल्लाह गफ़ूरुन मग़फ़िरत करने वाला है, रहीम और रहम करने वाला है। आगे देखिए, व इन युरीदू खियानतक फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकान मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अगर वो आपको धोखा देने का इरादा रखते हों तो वो इससे पहले भी अल्लाह के साथ ख़यानत कर चुके हैं, फिर अल्लाह ने उनको गिरफ़्तार करा दिया, तो अल्लाह अब भी यही कर सकते हैं और अल्लाह खूब जानने वाले और खूब हिकमत वाले हैं। अल्लाह खूब हिकमत वाला है ये भी कह सकते हैं, अल्लाह खूब हिकमत वाले ये भी कह सकते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि ये जो लोग कह रहे हैं इसको मान लिया जाए, लेकिन अगर ये दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ये अगर धोखा देने की गरज से इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो इन्होंने पहले भी ख़यानत की थी, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 70 इनके सरदार कत्ल कर दिए गए, 70 कैदी बना लिए गए। तो अगर ये ख़यानत करेंगे तो अल्लाह ताला इनको फिर ऐसे ही बर्बाद करेगा, अल्लाह खूब जानने वाला है। देखिए, व इन युरीदू और अगर ये लोग चाहते हैं ख़यानत करना, फ़क़द ख़ानुल्लाह जैसा कि इन्होंने ख़यानत की अल्लाह से, मिन क़ब्ल पहले भी, फ़अमकना तो अल्लाह ने इनको गिरफ़्तार करवा दिया, मिनहुम इनमें से, है ना, जैसा कि इससे पहले भी ख़यानत कर चुके हैं, फ़अमकना तो अल्लाह ताला इनको गिरफ़्तार करा दिया, मिनहुम इनको, वल्लाहु यानी जब अल्लाह ने ऐसा करवा दिया तो फिर अल्लाह यही कर सकते हैं, वल्लाहु और अल्लाह हलीमुन खूब जानने वाले हैं, हकीम और हिकमत वाले हैं। आगे देखिए, आगे की आयतों को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मुहाजिरीन और अंसार किसको कहा जाता है। मुहाजिरीन कहा जाता है वो सहाबा इकराम को जिन्होंने मक्के से मदीने की तरफ जब हिजरत का हुक्म आया तो हिजरत फरमा ली। अच्छा, कुछ सहाबा इकराम, कुछ ईमान वाले मक्के में रह गए, वो हिजरत नहीं कर पाए किसी भी वजह से, है ना, हिम्मत नहीं कर पाए या रास्ता नहीं बन पाया, कोई भी वजह XYZ हो सकती है। हिजरत करना उस मौके पर फ़र्ज़ था, ठीक है।
और मुहाजिरीन और अंसार किसको कहा जाता है? मदीने में वो मुसलमान, वो ईमान वाले जिन्होंने मक्के के मुसलमानों को पनाह दी, उनको अंसार कहा जाता है। तो मुहाजिरीन और अंसार याद रखिएगा, ठीक है? इतना समझ गए? अब आयतों को समझिए आप। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी। अच्छा, मैं आगे चला गया। बेशक जो ईमान लाए, दीन के लिए वतन छोड़ा और अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई लड़ी। और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी, हिजरत किसने की? मुहाजिरीन ने। और हिजरत करने वालों को पनाह किसने दी? अंसार ने। और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और मदद की, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू। और जो लोग ईमान तो लाए मगर कुदरत के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद उन्होंने हिजरत नहीं की कोई और रीज़न से, तो जब तक वो हिजरत ना कर लें तुम लोगों की उनसे कोई दोस्ती नहीं, तुम लोगों की उनसे कोई दोस्ती नहीं। व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़। और अगर वो दीन के काम में तुम लोगों से मदद चाहें, कौन लोग? जो मक्के में हैं, तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब है, मगर ऐसी कौम के मुकाबले में नहीं जिनका तुमसे मुआदा हो और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। और अल्लाह उसे खूब देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। जब आप मुहाजिरीन और अंसार समझ गए तो आप ये समझो, देखो हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, हमारी जायदाद किस में तकसीम होगी? हमारी औलाद में, हमारे रिश्तेदारों में। लेकिन जो मुहाजिरीन साहबा थे जो मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे, तो अब इनकी रिश्तेदारी में वो जो विरासत है वो जारी होगी कि नहीं होगी? इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया कि जब मुहाजिरीन ने हिजरत कर ली तो अब इनकी जो रिश्तेदारी मक्के में है वो ख़त्म हो गई। अगर ये कोई इंतकाल कर जाए या वहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो अब इनका रिश्तेदारी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। और रिश्तेदारी का ताल्लुक़ कब तक ख़त्म हो गया कि जो इनके ईमान वाले मुसलमान और बाकी रह गए रिश्तेदारों में, वो अगर हिजरत करके मदीना आ जाएं तो दोबारा से इनका रिश्तेदारी का ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। और अगर वो हिजरत करके नहीं आते हैं और इस दरमियान अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो आपस में विरासत का मसला इनमें तकसीम, विरासत का मामला इनके दरमियान नहीं होगा, ख़त्म मामला है बिल्कुल। खूनी रिश्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। कोई अगर इंतकाल कर जाए मदीने में तो इसकी विरासत में मक्के में जो इसके रिश्तेदार हैं उसका हक़ नहीं होगा। ऐसे ही मक्के में अगर कोई इंतकाल कर जाए तो मदीने में जो लोग हैं इनका उसकी विरासत में कोई हक़ नहीं होगा। अब चूँकि जो मुहाजिरीन साहबा थे, जो हिजरत करने वाले साहबा थे, वो तो तने तना रह गए, उनका कोई रिश्तेदार नहीं, उनका कोई कुछ नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये उसूल उस वक्त यानी इस्लामी हुकूमत इस्टेब्लिश होने तक अल्लाह ताला ने इस हुक्म को बयान फरमाया कि देखो जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दिए, यानी अंसार लोगों में से जिन लोगों ने जिन सहाबी को पनाह दी अपने घर में, क्योंकि मुहाजिरीन जब हिजरत करके आए ईमान वाले तो अंसार मुसलमानों ने उनको अपने घर में पनाह दी। तो जिन्होंने पनाह दी है ये आपस में रिश्तेदार होंगे, अब इनका रिश्तेदारी वाला रिश्ता कायम हो गया जिसको कहा गया है मुआखात। बात समझ आ रही है? इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में बयान फरमाया। देखिए, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, बिअम्वालिहिम अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम अपनी जान के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने आवौ मदद की, पनाह दी, व नसरू और मदद की, उलाइका यही वो लोग हैं, इनमें बाज़ुम इनमें से बाज़, औलियाउ दोस्त हैं, बाज़ के, यानी बाज़ के कौन हैं? एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी एक दूसरे की अब रिश्तेदारी कायम हो गई। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, मा लकुम नहीं है तुम्हारा, मिन वलायतिहिम उनके साथ कोई रिश्ता, मिन शैइन कुछ भी, हत्ता युहाजिरू जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। हिजरत कर लें तो दोबारा रिश्तेदारी कायम हो जाएगी, वरना नहीं होगी। मान लीजिए बेटे ने तो हिजरत कर ली लेकिन बाप मक्के में है,
तो अब अगर बेटे का इंतकाल हो जाता है तो बेटे की विरासत में मक्के में जो बाप मौजूद है उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ऐसे ही मक्के में जो बाप मौजूद है अगर उसका इंतकाल हो जाए तो बेटे को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अभी बेटा तो ना रह गया क्योंकि इसने मदीने हिजरत कर ली, तो जिसने भी इस बेटे को पनाह दी होगी अभी आपस का रिश्तेदार बन जाएगा। अल्लाह के नबी ने भाई भाई बना दिया, ठीक है, लेकिन ये हुक्म थोड़े टाइम के लिए था। आगे देखिए, व इनस्तंसरूकुम, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि देखो मक्के में जो ईमान वाले रह गए उनको अगर कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तो तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन ये मदद तब तक कर सकते हो जब तक तुम्हारा कोई एग्रीमेंट मक्के वालों से हुआ हो, वो एग्रीमेंट ना टूट रहा हो। बस जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जो एग्रीमेंट हुआ था मक्के वालों से, तो उसमें ये भी हुआ था कि अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीना जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये चूँकि एग्रीमेंट था तो बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो मक्के में जुल्म सितम का शिकार थे, और मदीने में जो सहाबा इकराम थे वो ये चाहते थे कि हम इनकी मदद करें, लेकिन चूँकि एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को देखते हुए कि भाई एग्रीमेंट नहीं टूटना चाहिए, अहद व पैमान नहीं टूटना चाहिए, सहाबा इकराम चाहते हुए भी मक्के में जो जुल्म का शिकार सहाबा इकराम थे उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एग्रीमेंट था। तो अहद व पैमान की पासदारी, अहद व पैमान को पूरा करना इस्लाम में कितना अहम है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा व इनस्तंसरूकुम, और अगर वो लोग तुमसे मदद तलब करें फिर दीन के सिलसिले में, फ़अलैकुम, तो तुम पर वाजिब है, लाजिम है, अन्नस्रु, मदद करना, इल्ला, लेकिन कब तक, जब तक के अला कौमिन, किसी कौम के ख़िलाफ़ ना हो, बैनकुम, जो तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, कोई अहद हो, कोई अहद नहीं टूटना चाहिए। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उस चीज़ को, तामलून, जो तुम करते हो, बसीर, खूब देखने वाला है। आगे देखिए, आगे भी इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। देखिए, वल्लज़ीन कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, और कुफ्र करने वाले एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु तकून फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर, अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में बड़ा फ़साद फैल जाएगा। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ऐसा करो जैसा अल्लाह बयान फरमा रहा है, क्योंकि मान लो अगर अहद व पैमान तुम तोड़ोगे फ़साद फैलेगा, अगर तुम हिजरत नहीं करोगे तो फ़साद फैलेगा। इसीलिए जो कायदे कानून अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है इसको फॉलो करो। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बाज़ुहुम, उनमें से बाज़, औलियाउ, बाज़ के दोस्त हैं, औलियाउ दोस्त हैं बाज़ के, इल्ला तफ़अलूहु, ऐसा अगर तुम ना करोगे जैसा अल्लाह ने बयान किया है, तकुन, तो हो जाएगा, फ़ितनतुन, फ़ितना, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, फ़सादुन, और फ़साद फैल जाएगा, कबीर, बड़ा फ़साद फैलेगा। इसलिए अहद व पैमान को पूरा करो। आगे देखिए, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और वो भी लोग जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मुसलमान हैं, उनके लिए आखिरत में बख्शिश और बेहतरीन रिज़्क़ है। तो ये ईमान वाले जो हिजरत कर गए और जिन्होंने हिजरत करने वालों को पनाह दी, यानी मुहाजिरीन और अंसार, यही सच्चे और पक्के ईमान वाले हैं। जिन्होंने अभी हिजरत नहीं की वो मुसलमान तो हैं, वो मुसलमान तो हैं, लेकिन उनका अभी ईमान जो है वो अधूरा है। हिजरत वो कर लेंगे तो उनका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना, और वो लोग, आवऊ, जिन्होंने पनाह दी, वनसरू, और मदद की, उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल मुमिनून, जो ईमान वाले, हक़्क़ा, बिल्कुल सच्चे पक्के, लहुम, इनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन, और रिज़्क़ है, करीम, जो बड़ा बेहतरीन रिज़्क़ है। आगे देखिए, वल्लज़ीना आमनू मिन बादु वहाजरू वजाहदू मअकुम फ़उलाइका मिनकुम, जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि जो लोग हिजरत नहीं करी है वो भी हिजरत कर लेंगे तो वो भी इन्हीं में से हो जाएंगे। अल्लाह बयान फरमाता है, और जो लोग बाद में ईमान लाए, हिजरत की, और उन्होंने तुम्हारे साथ जिहाद किया, वो भी तुम लोगों ही में हैं, वो भी तुम लोगों ही में हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बाद में, वहाजरू, और हिजरत कर ली, वजाहदू, और जिहाद किया, मअकुम, तुम्हारे साथ। जैसे मक्का फ़तह हुआ तो बहुत सारे लोग ईमान लेकर आए, जो कैदी बने उनमें से बहुत सारे लोग फ़िदिया देने के बाद ईमान ले आए, जैसे हुजूर के चचा और हुजूर के बहुत सारे कज़न और भतीजे। फ़उलाइका, तो यही वो लोग हैं, मिनकुम, जो तो ये लोग भी वो हैं जो तुम्हारी तरह हैं। व उलुल अरहामि बअज़ुहुम औला बिबअज़िन फ़ी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक रिश्तेदार एक दूसरे से मीरास के ज़्यादा हक़दार हैं।
और अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक रिश्तेदार एक दूसरे से मीरास के ज़्यादा हक़दार हैं। अच्छा जी, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, है ना, और अल्लाह बेशक हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। देखो, व उलुल अरहामी और रिश्तेदार, उलुल अरहामी रिश्तेदार, बाज़ुहुम इनमें से बाज़ औला बाज़ से ज़्यादा हक़दार हैं, औला ज़्यादा हक़दार है बेबाज़ बाज़ से, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की कहाँ चला गया, अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक, इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीम खूब जानने वाला है। इस आयत में क्या बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो एक मैंने आपको बताया था कि जो अल्लाह ताला ने कहा था कि अंसार मुहाजिरीन के रिश्तेदार हो गए, ये एक टेम्परेरी हुक्म था, परमानेंट नहीं था। अब जब मक्का फ़तह हो गया या वो लोग जो रिश्तेदार थे हिजरत करके आ गए, अब ये रिश्तेदार को देखा जाएगा कि रिश्तेदार ज़्यादा हक़दार हैं। अब रिश्तेदार आ गए सब, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, भाई भाई विरासत वाला रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर असली जो विरासत के हक़दार हैं वो रिश्तेदारी होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मोबाइल की मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैं चेक कर रहा था। देखो, मैं मौसम भी दिखवा देता हूँ, मेरे ख़्याल में बैटरी डाउन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस क्लिप को शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। और जनाब अली, बैटरी रह गई है बस मुश्किल से 2% रह गई है। देखो ये मौसम कितना प्यारा हो रहा है इस वक्त। तो की गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे, माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना, जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं। जिस्म में कमजोरी है, आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की, जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।